नमस्कार, मैं चिरंजीवी सुवेदी आज आप सभी के सामने दोबारा से उपस्थित हूँ महादशा में मंगल के शुभ और अशुभ फल को लेकर। इस वीडियो में हम मंगल के शुभ और अशुभ फल से लेकर उसके रोग विचार भी जानेंगे। इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखने में उत्सुक हैं तो आप मेरे चैनल को अवश्य विजिट करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ कमेंट भी करिएगा, जिसके कारण मुझे पता लगता रहे कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मंगल के शुभ और अशुभ फल में मनुष्य को क्या होता है। मंगल अगर शुभ है तो मनुष्य को क्या प्रदान होता है और अशुभ है तो मनुष्य को क्या प्रदान होता है। तो मंगल जो होता है वो अपनी खुद की राशियों में अच्छा फल देता है। जैसे अब ये जो मंगल की ये जो अंक लिखा गया है, ये जो वृषभ लगन की कुंडली बनाई गई है, इसमें मंगल जो होगा नेष्ट फल देगा। अब आप कहोगे क्यों नेष्ट फल देगा? क्योंकि मंगल यहाँ व्यय भाव का मालिक और साथ ही साथ आपका सप्तम भाव का मालिक बन जाता है। इस कुंडली में मंगल व्यय भाव का और सप्तम भाव का मालिक बनने के कारण मनुष्य जो है उसे एक्सीडेंट आदि के जो खतरे होते हैं वो काफी होते हैं। तो इस कुंडली में इस अंक को हम अगर ना लें और किसी और अंक को मान के चले तो मंगल जो शुभ फल देगा वो देगा एक के अंक में अपने खुद के दो घरों में। एक तो ये मेष और वृश्चिक, इन राशि लग्नों में सोघ्रिया माना जाता है। मकर में ये उच्च का होता है और कर्कट में ये नीच का होता है। साथ ही साथ अपने मित्र राशियों में भी ये शुभ फल देता है। मीन लगन की कुंडली है, उसमें मंगल का सम अच्छा फल रहेगा। आपका जो धनु लगन की कुंडली है उसमें भी अच्छा फल, ठीक फल देगा। और आपका और भी अच्छा जो अच्छा एकदम बढ़िया फल दे सकता है वो देगा सिंह लगन में। क्योंकि सिंह लगन में एक तो मंगल को यहाँ अच्छा भाव मिल जाता है, 5, 6, 7, 8, यहाँ चंद्रमा चतुर्थ भाव का मालिक बनता है, 9, 10, 11, 12, 1 और यहाँ का मालिक बनता है मंगल सिंह। अगर यहाँ 5 का अंक है तो मंगल का घर एक यहाँ बैठेगा और एक यहाँ बैठेगा, इसलिए मंगल का सबसे बढ़िया और अच्छा फल रहता है सिंह लगन की कुंडली में। अगर हम इस पूरे अंक को मिटा दें और इसमें हम अपना खुद का अंक लिखें, जैसे कि 1 का अंक लिखें, 8 का अंक लिखें और अपना 10 का अंक लिखे, तो इसमें मंगल का शुभ फल रहता है। अब आप देख लीजिए, अगर यहाँ आपकी लगन में आपके चतुर्थ भाव में, दशम भाव में, नवम भाव में, एकादश भाव में और पंचम भाव में मंगल जो है अपनी खुद की राशि में रोचक योग बना के, पंच महापुरुष योग बना के, ये किसी शुभ ग्रह से दृष्ट और कोई भी खराब ना योग बना के बैठा ना हो, फिर भी आपके कुंडली में शुभ योग का प्राप्ति अवश्य होगा। तो अब मंगल की शुभ योग क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी कुंडली में मंगल 1, 8, 10 और सम फल देने वाला 12, 9 के अंक में और 5 के अंक में ऐसे बैठ रखा है, वही अंक आपके यही हैं, यहाँ पर है। यहाँ पर नवम भाव में मंगल अच्छा फल देगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वो। अगर मंगल कुंडली में शुभ होता है, इसका श्लोक दिया गया है, भौमस्य ऋभिर्मर्दभूपसहजशित्याबिकाजेर्धनम् प्रद्वेष सुतमित्रदारसहजै विद्वद्गुरु द्वेषिता। अगर कुंडली में भौम अच्छा होता है, कुल दीपक योग बना के यहाँ दशम भाव में बैठ रखा है, यहाँ मंगल सर्वश्रेष्ठ फल देता है। ऐसी स्थिति में मंगल अगर बैठा होता है, ऋभिर्मर्द भूपसहज, एक तो जमीन का काफी मालिक होता है, काफी मर्द बुद्धि का होता है, वो किसी से ना डरता है और काफी कठोर स्वभाव वाला होता है। ऋभिर मर्द भूप सहज सित्या विकाजेर धनम, वो उसकी काफी भूमि होती है, वो फार्मिंग से भी काफी धन अर्जित करता है। ज्यादातर मंगल का मेन जो धन वो जो अन्न होता है वो गेहूं होता है। गेहूं पदार्थ, गेहूं का ज्यादातर व्यवहार करके या उसका व्यापार करके वो ज्यादातर धन की प्राप्ति करता है। सीताबिका जर्जनम प्रदेश सुत मित्र दार सहजे, प्रदेश में उसके मित्र होते हैं, मतलब जिस देश में वो पैदा हुआ है उस देश में उसके अच्छे मित्र नहीं होंगे, दूसरे देश में जाकर उसकी अच्छे मित्र प्राप्त होते हैं। बेटे का, पत्नी का सुख आदि प्राप्त होता है। सुतमित्र दार सहजे विद्वद गुरु द्वेषिता, विद्वान गुरु
जनों से, पंडितों से काफी लाभ प्राप्त होता है, धन की भी अच्छी मतलब धन भी अच्छा प्राप्त होता है। अगर मंगल कुंडली में शुभ हो तो, अगर मंगल इस कुंडली में शुभ ना हो, जैसे कि अगर मंगल नेष्ट फलाधीश में, अगर कर्कट 4 के अंक में चंद्रमा का मतलब 4 के अंक में मंगल बैठ जाए, या यहाँ वृषभ लगन की कुंडली हो, यहाँ मंगल बैठ जाए। अब देखिए यहाँ मंगल ही भी बन रहा है, यहाँ पे भी मंगल ही बन रहा है, 6, 8, 12वें भाव में मंगल बैठ जाए, यहाँ मंगल बैठ जाए, यहाँ केतु के साथ बैठ जाए, यहाँ कोई राहु ले लीजिए या शनि ले लीजिए। वैसे तो केतु से सप्तम में राहु होता है, लेकिन हम एग्जाम्पल की ओर से ऐसे ही समझ लेते हैं। अगर मंगल ऐसी स्थिति में बैठता है तो बोला जाता है तेषणा अश्रिंग ज्वरभंग पित्त जनिता रोगा परतृष्टता प्रीति पापरति धर्म निरति पारुषैषणादि च। जब मंगल ऐसी स्थिति की कुंडली में होता है, सबसे पहले तो उग्रता आती है मनुष्य के शरीर में, काफी अत्यंत क्रोधी स्वभाव का आता है, जहां क्रोध नहीं करना है वहां पे भी क्रोध करना शुरू कर देता है। तीसरा अश्रिंग, लोगों से ईर्ष्या का भाव पैदा होते हैं। अश्रिंग मतलब खून और बीपी, ब्लड प्रेशर हाई जैसी बीमारियां होती हैं, खून संबंधी बीमारियां होती है, खून की कमी पड़ जाती है। तीसरा अश्रिंग ज्वर भंग पित्त जनिता, काफी खतरनाक उसे फीवर होता है, पित्त और पेट संबंधी काफी बीमारियां होती हैं। पित्त जनिता रोगा परितिष्ठता, अनेक प्रकार के फोड़े, फुंसियां, किडनी संबंधी रोग, पित्त संबंधी रोग, जो गर्मी कोई गर्म खाना खा ले उसके कारण फोड़े फुंसियां उग जाना, उस संबंधी रोग, ये मंगल की दशा में प्राप्त होते हैं अगर वो अशुभ हो। अश्रिन ज्वर भंग पित्त जनिता रोगा परितिष्ठा, रोग हुई तो है परंतु पर स्त्री में निरत भी होता है, दूसरे की स्त्री में निरत होता है। प्रीति पापरिति धर्म निरति, अच्छे काम को छोड़कर बुरे काम में जाता है, क्रूर स्वभाव होता है, उग्रता और कठोरता उसके मन में ज्यादा आना शुरू हो जाती है। ये हो गए मंगल के अशुभ भाव। धन भी काफी व्यय होता है इस कुंडली में अगर मंगल खराब हुआ, क्योंकि मंगल और ग्रहों में माना जाए तो पाप ग्रह माना जाता है, और जब पाप ग्रह खराब होते हैं कुंडली में और उनकी महा या अंतरदशा चले तो उसमें ज्यादातर कष्ट होना ही है। अब मंगल का रोग विचार क्या होता है, इसमें बोला जाता है रक्त पित्तोद्भवा पीड़ा ददुरोगो भगंधर रक्त दुष्टि प्रमेहश्च विस्फोटकं भयं महत् दुष्टि बाणोस्तिघंगश्च रक्तस्रावोऽग्निजं भयम् आर्श्वे रक्ततिशारश्च व्याजय कुज संभवा। रक्त पित्तो भवा पीड़ा, रक्त से, पित्त से, उसके शरीर के अंगों में, पित्त में, किडनी में, रक्त में उसे काफी परेशानी होती है। उसके रक्त, उसके शरीर का खून खराब हो जाता है, कम हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, पित्त भी खराब हो जाता है, लीवर संबंधी बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं, और किडनी संबंधी काफी बीमारियां होती है। अगर ज्यादा खराब होगा तो डायलिसिस का योग बना देता है। रक्त पित्तोद्भवा पीड़ा, पीड़ा उसमें होती है ददुरोगो भगंधरा, फोड़े फुंसियां, कोई गर्म चीज खा ली उससे फोड़े फुंसियां होना, पेट कटना, कोई गर्म चीज के कारण उस इंसान को बार बार लूज मोशन होना, इस संबंधी बीमारियां। ददुरोगो भगंधरा, अब भगंधर बवासीर योग भी होता है कुंडली में। अब वो बनता कैसा है, अब उसका भी अलग श्लोक है कि मंगल अगर यहाँ लगन में है या चतुर्थ में चंद्रमा है या अष्टम में शनि है तो फिर उसके बाद ऐसे बनता है। वो तो बात की बात है कि चंद्रमा के साथ ऐसे मंगल की दृष्टि और अष्टम में चंद्रमा मतलब शनि होने के कारण मनुष्य को गुहांग संबंधी रोग होते हैं। मंगल ऐसी स्थिति में बैठेगा, भगंधर रोग करवाएगा। रक्त दुष्टि प्रमेहश्च विस्फोटकम भयम महत्, उस मनुष्य को ज्यादातर या तो कोई लोग उसके ऊपर गोलियां फेंक देते, मतलब कोई बम फेंक देते हैं, या अगर वो आर्मी में होता है तो उसके ऊपर गोलियां चला दी जाती हैं। रक्त पित्तोद्भव पीड़ा ददुरोगो भगंधर रक्त दुष्टि प्रमेहश्च, प्रमेह बीपी शुगर आदि बहुत ये जो परमानेंट बीमारियां होती है, डायलिसिस मतलब आपका डायबिटीज, बीपी, शुगर, ये सब बहुत ज्यादा होता है। ददुरोगो भगंधर रक्त दुष्टि प्रमेहश्च विस्फोटकम भयम आर्थे रक्त दुष्टि प्रमेहश्च विस्फोटकम भयम महत् दुष्टि बाणोस्तिघंगश्च, उसके शरीर में काफी व्रण होते हैं, वो जो व्रण और वो जो चोट होती है वो काफी सड़ जाती है। दुष्टि बाणोस्तिघंगश्च रक्तस्रावोऽग्निजं भयम्, रक्तों का काफी भारी मात्रा में बहाव होता है उस चोटों से। रक्तस्रावोऽग्निजं आशे रक्ततिसारश्च व्याजय कुज संभवा, मंगल की दशा चले तो आपने ध्यान रखना है किडनी में, लीवर में और आपके रक्त में
और पेट संबंधी गर्माहट वस्तु में मंगल का सबसे बड़ा मेन हाथ होता है। अगर मंगल कुंडली में अशुभ हो तो किडनी संबंधी रोग, लीवर संबंधी रोग, मूत्राशय संबंधी रोग, क्योंकि किडनी से डायरेक्ट मूत्राशय ज्वाइन है, मूत्राशय संबंधी रोग और लूज मोशन आदि रोग, और साथ ही साथ आपका प्रमेह, शुगर आदि रोग और फोड़े-फुंसियां जैसी रोग होती हैं। इसका मैंने संक्षिप्त रूप में बता दिया मंगल के रोग विचार। तो आज की कुंडली में मतलब आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं और किस किस ग्रहों के ऊपर, किसी योग के ऊपर वीडियो बनाऊं। मैं जल्दी आपके लिए वो सारी वीडियोस लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।